नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्पेशली ब्लॉग में। मैं हूं आपकी दोस्त पूजा, स्वागत करते हैं आप सभी का मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं सभी अच्छे और आज की सुबह की शुरुआत जो है मेरा ठीक नहीं हुआ, सर दर्द कर रहा था थोड़ा सा। तो फाइनली गाइस ये उठ गए। तो मैं से पूछ रही हूँ क्या हुआ, रो क्यों रहा है? तो ये क्या बोल रहा है, क्या हुआ, भूख लगी? अरे बिस्तर में से उठा भी नहीं है, बोल रहा है भूख लगी। तो मैं क्या करूँ, खाना लाऊं? खाना लाओ, खाना चोरी करने जाऊं, डाका भी डालो, पर खाना लाओ। तो दोस्तों, जाती हूँ चोरी करने, ले आती हूँ इसके लिए खाना, देती हूँ इसको कुछ ना कुछ। भूख लग गई है मेरी बेटी को, उठते ही लग जाती है भूख। कहाँ भूख लगी है बेटा? इतना परेशान करती है मम्मा बुकू के लिए। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे आ गई थी खाना बनाने के लिए और उससे मैंने दे दिया था बिस्किट। तो वो बिस्किट बिस्तर में ही खा रहा था, चुका था अब तक दोनों भाई। तो यहाँ पे मैंने ले लिया सरसों का तेल। ये पिछले रात का कढ़ाई है, मैंने कल रात को पूड़ी तला था। तो ये पूड़ी वाला कढ़ाई है, तो इसी में बना रही हूँ। देख सकते हैं मैंने यहाँ पे आलू को जो है काट लिया है और प्याज भी काट लिया है। मैंने मेथी है ना डाल दिया पानी के अंदर धोने के लिए, लेकिन मेथी को थोड़ा इसलिए भिगो के रखा है ताकि उसमें मिट्टी है ना गीला हो जाए तो आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि मेथी साग में बहुत ज्यादा मिट्टी वगैरह होती है। हुआ पालक बथुआ या जो भी हरी सब्जी है। मैंने थोड़ा सा जीरा डाल दिया था और उसके बाद में डाला था प्याज। प्याज के साथ ही आलू, और आलू को अच्छे से मिक्स कर दिया था। प्याज के साथ में फिर ढक दिया था 4 मिनट के लिए धीमे गैस पर। और इधर जब तक आलू पकड़ा था, मेथी साग को जो है काट रही थी। और मेथी साग को काट रही थी, लेकिन सोच रही थी कल भी मैंने मेथी का पराठा बनाई थी, आज बना रही हूँ मेथी की सब्जी। तो पता नहीं सोनू खाएगा नहीं खाएगा, क्योंकि वो खाना बिल्कुल ही खाना ही नहीं चाहता है। मेथी साग को बारीक बारीक काटने की कोशिश कर रही थी ताकि वो भूनने के बाद यानी सब्जी बनने के बाद है ना सॉफ्ट सा बने। लेकिन मेथी की जो सब्जी होती है ना, ये सॉफ्ट सा नहीं बनता है, ऐसा खड़े खड़े सा रह जाता है, यानी पूरी तरह से सॉफ्ट नहीं हो पाता है। तो मैंने मेथी को है ना 2 हिस्सों में कर लिया था। तो एक हिस्सा तो मेरा कट चुका है, तो ये है मेरा दूसरा हिस्सा। समझ नहीं आ रहा था कि है ना कैसे क्या करूं। कभी कभी माइंड बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है, सोचकर अपसेट नहीं कि उसका बाप चला गया, ये सोचकर अपसेट हो जाती हूँ कि एक इंसान के जाने से घर है ना, वो कहते हैं ना दुनिया उजड़ जाता है। तो मेरी दुनिया उजड़ चुकी है और आज के दिन की शुरुआत है ना बहुत ही बुरा से स्टार्ट हुआ है। आज लगभग 4-5 दिन हो गया। दिन की शुरुआत जिस दिन खराब हो रही है उस दिन खराब ही हो जा रही है, चाहे मैं कितना ही कोशिश कर रही हूँ। कुछ ना कुछ अड़चन जो है उस दिन आ ही जाती है। तो फाइनली मैंने यहाँ पे अब मेथी की साग को है ना डाल दिया है और आलू मेरा है ना हाफ बॉयल हो चुका था। तो अब मैं डाल रही हूँ नमक स्वाद अनुसार और थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ी सी धनिया पाउडर, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, और सारे साग को है ना मेथी की साग को अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। और देख सकते हैं मिक्स हो चुकी है। तो अब मैं इसे दोबारा से ढक दूंगी, क्योंकि आलू पूरी तरह से नहीं पका था। फिर से मैंने सब्जी को 4 मिनट के लिए ढक दिया। जब तक पक रहा है तब तक मैं यहाँ पे काट रही हूँ टमाटर। एक ही टमाटर लिए, क्योंकि ये पहले का टमाटर है ना स्टोर है जो है, क्योंकि इस बार तो मैं टमाटर लाई नहीं थी, क्योंकि टमाटर का भाव बहुत ज़्यादा हो रहा था। 70 रुपये 60 रुपये से कम है ही नहीं, वो भी उतना सही टमाटर नहीं था, इसलिए नहीं लेके आई। तो दोस्तों, अब तक मेरी सब्जी जो है पक चुका होगा 75% तक, क्योंकि मेरे 2 मिनट हो चुका है ढके हुए सब्जी को। तो फाइनली मैंने इसमें टमाटर डाल दिया, थोड़ा सा डाल दिया हरा धनिया और थोड़ी सी डाल दिया जीरा पाउडर। आज गरम मसाला पाउडर वगैरह नहीं डालूंगी। तो अब सब्जी को फिर से एक बार अच्छे से मिक्स कर दूंगी। और ऊपर से मैंने थोड़ा सा और नमक डाला है, ताकि ये जो अभी भी टमाटर डाला है ना, तो टमाटर थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए इस वजह से। तो देख सकते हैं मेरी सब्जी है ना 75% तक पक चुका है। लेकिन अभी लग रहा है कि ना अगर बच्चे बोले कि भूख लगे खाना लगाना तो परोस सकते हैं, क्योंकि इतना तो सॉफ्ट हो ही गई है। लेकिन मैं थोड़ा ज़्यादा सॉफ्ट कर रही हूँ ताकि सही रहे, उसे खाने में भी परेशानी ना हो। तो जब तक मेरा सब्जी हल्का सा पक रहा है तब तक मैं यहाँ पे बनाने वाली हूँ रोटी। तो दोस्तों, मन खराब होता है ना उस दिन, ना तो काम करने का मन करता है ना कुछ और करने का मन करता है। यहाँ बच्चा उठ चुका है और सोनू की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। तो बच्चे जब परेशान हो जाते हैं ना, तो उस टाइम फिर मैं दोनों बच्चों को संभाल नहीं पाती हूँ। उस टाइम तब मुझे ऐसा लगता है कि ना पति जाने से सच में फ़र्क पड़ता है। इस बात का फ़र्क नहीं पड़ता कि वो चला गया है, इस बात का फ़र्क पड़ता है कि वो अगर होता तो शायद मतलब बच्चों को डॉक्टर के पास ले जाते हैं तो उसे शायद थोड़ा रिलीफ मिल जाता है इस बात के लिए। बाकी मुझे उसका जाने से सच में अफ़सोस नहीं है।
और अगर वो आना चाहे तब भी शायद मैं उसे माफ़ नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि उसने मेरे बच्चों की बचपन और पूरा फ्यूचर ख़राब कर दिया है। तो ऐसे आदमी है ना नहीं होना ही सही है। लेकिन अगर मर जाता ना तो मुझे सच में सब्र होता, मरे हुए इंसान की सब्र हो जाती है। लेकिन जो इंसान ज़िंदा होता है और शादी करके कहीं और घर बसा के खुश रह रहा होता है, तो वो बातें हज़म नहीं होती। हज़म इसलिए नहीं होती क्योंकि मेरा बच्चा छोटा है, मैं इस वज़ह से जॉब पर नहीं जा पाती हूँ, मेरे पास कोई इनकम का साधन नहीं है। इस वजह से मतलब थोड़ा-सा खटकता है, वरना दुनिया में किसी चीज़ की कमी नहीं है। चाहे आदमी हो, औरत हो, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा कुछ करना नहीं है जिससे मेरे बच्चों पर कोई भी फ़र्क पड़े। मेरा एक डिसीज़न जो है बहुत सारी ज़िंदगियाँ ख़राब कर सकती है। मुझे कई लोग है ना सजेस्ट करते हैं कि ना आप शादी कर लो, क्योंकि वो तो चला गया है बच्चों को पालने के लिए, आपके पास कोई काम-धाम है नहीं, पैसा भी नहीं है, तो आप शादी कर लो। लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचती हूँ, क्योंकि शादी करने से क्या होगा? मेरे 2 बच्चे हैं, मैं हूँ एक, तो 3 मतलब 3 पेट को एक आदमी क्यों भला शादी करेगा? और अगर शादी करेंगे भी तो कोई है ना घर का काम के लिए ले जाएँगे या बूढ़ी माँ-बाप का देखभाल करने के लिए। बच्चे का तो देखभाल कोई नहीं कि है ना बच्चे का देखभाल करना है कि उनको अच्छा परवरिश देनी है। कौन ऐसा सोचता है? कोई नहीं सोचता है। तो इससे अच्छा शादी करने से अच्छा नहीं करना ही चाहिए। और इस उम्र में शादी करने के क्या करना है? तो मैंने तो ऐसा कुछ सोचा नहीं है अभी तक और ना ही सोचती हूँ, लेकिन लोग जो बताते हैं वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि शादी कर लो, आपका इनकम का ज़रिया हो जाएगा, खाने-पीने का जो है वो तो टेंशन नहीं रहेगी। लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि नहीं, ये गलत है, ऐसा फ़ैसला मैं कभी नहीं करूँगी। अभी तक तो मेरा यही फ़ैसला है, आगे का मैं कुछ गारंटी नहीं लेती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं करूँगी। तो फाइनली मैंने आज जो है आटे में थोड़ा-सा अजवाइन डाली थी, और अजवाइन मैंने इसलिए डाला, एक तो सर्दी पड़ गई है तो उससे अजवाइन का तासीर है ना गर्म होती है, इस वज़ह से। सोनू का खाँसी 12 महीने में है ना सही नहीं हो पाती है, तो मैं समझ नहीं पाती हूँ मुझे ऐसा क्या करना चाहिए जिससे उसकी खाँसी सही हो जाए। मैं बहुत सोचती हूँ लेकिन मैं उसके लिए कुछ ही नहीं कर पाती हूँ, तब जाके मैं हताश हो जाती हूँ और मेरा इतना ज़्यादा टेंशन हो जाती है ना, मैं कुछ भी नहीं कर पाती हूँ। मतलब आज का दिन जो है ना मेरा पता नहीं कैसा जाएगा। और फाइनली सुबह जिस दिन खराब होती है ना, उस दिन जो शाम का मतलब पूरे दिन खराब जाता है, शाम होते-होते हालात ख़राब हो जाती है। तो मैंने सोनू को दे दिया नाश्ता, क्योंकि वो लोग जग चुके थे, फ्रेश-व्रेश हो चुके थे, और अभी सुबह का 7:30 बज रही है, जहाँ मेरी सब्ज़ी बन चुकी है, पानी वगैरह भर चुकी थी और रोटी भी मतलब बन चुकी है। तो 7:30 मेरा बज चुका है, तो उसे नाश्ता परोस दिया है, तो खाने में आधी घंटा लगाएगा 1 रोटी। जब तक 8 बज जाएगा उसके बाद में तैयार होके फिर वो जाने की तैयारी करेगा। बहुत दिनों बाद वैसे भी स्कूल जा रहा है, तो जाने में वो वैसे ही परेशान करेगा। तो थोड़ा परेशान करेगा, क्योंकि इतने दिनों बाद जब बच्चे स्कूल जाते हैं ना, तो फिर थोड़ा-सा मतलब समझ सकते हैं आप कि करीता है। तो यहाँ पे मेरी रोटी भी बनकर कंप्लीट हो चुकी है, तो रोटी मैंने 4-5 ही बनाई है, जिसमें एक सोनू है ना लंच बॉक्स में ले जाएगा, एक तो वो खा रहे हैं और दूसरा है ना मैं खा लूँगी, और एक जो है रोटी, एक रोटी से कम खाता है छोटू। तो फाइनली आज मुझे जो स्टील वाला टिफ़िन है उससे मैंने कुछ और सामान रख दिया था। इस वजह से स्टील वाले जिसमें सब्ज़ी डालती हूँ ना, उसमें तो सब्ज़ी डाल दूँगी और रोटी है ना इसी में डालूँगी। और सच में क्या बताऊँ आप लोगों को कि आज मेरा दिल का क्या हाल है, ऐसा मन कर रहा है कि कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? ऐसा क्या करूँ जिससे ना मेरे मन को सुकून मिले? बहुत ही ज़्यादा रोना आ रहा था, क्योंकि बच्चे को मैं आज इस तरह से स्कूल भेजी हूँ ना, जिस तरह मतलब इंसान क्या बताऊँ कि कैसे भेजते हैं कि जैसे बोरा में बंद करके इंसान फेंक देते हैं ना, वैसे वाली कंडीशन था। क्योंकि वो स्कूल जाना नहीं चाह रहा था और मैं ना उसे ज़बरदस्ती मतलब कर रही थी तैयार। तो जब तक वो रोटी खा रहा है तब तक मैं यहाँ पे कपड़ों को उतार लूँगी, और ये कल रात की धुपी हुई कपड़े हैं और अंदर ही है ना सूख गए हैं हवा से। तो ये हल्के-फुल्के कपड़े हैं जो मैंने यहाँ डाल दिया है। हल्के-फुल्के कपड़े यहाँ पे सूख जाता है, तो ये है ना पहनने वाले कपड़े हैं, अभी वो पहन के जाएगा। और कुछ कपड़े हैं जो मैं कुर्सी में रख रही हूँ, जब वो स्कूल चला जाएगा उसके बाद में मैं इन्हें फ़ोल्ड कर लूँगी। तो साथ में यहाँ पे बाथरूम में भी जितने भी कपड़े हैं ना, सारे कपड़े धो दी थी, तो सारे कपड़ों को मैं जो है कुर्सी पे डाल दिया, और अभी तक बाबू खाए जा रहा था, तो अब तक मेरा लंच बॉक्स जो है ठंड हो चुकी थी। अब मैं कर रही हूँ उसे मतलब पैकिंग, क्योंकि अब उसका टाइम हो चुका है, और उसे स्कूल भेजने के बाद हम यहाँ पे आ गए थे गार्डन में। आज मेरा पहला दिन था जहाँ मैं बच्चों को स्कूल भेजने के बाद में मतलब गार्डन में चले गई थी, जबकि घर का पीछे गार्डन है। मैं कभी नहीं गई, लेकिन मेरा मन
मन इतना ज़्यादा उदास हो रहा था, मन कर रहा था कि मतलब बहुत ज़्यादा रोऊँ बैठ के। लेकिन बड़ी हूँ, रो तो नहीं सकती, और छोटू भी इसके साथ में बहुत ज़्यादा उदास हो रहा था, क्योंकि सोनू जब स्कूल गया ना तो बहुत ज़्यादा रोता हुआ गया है। उसे इस तरह रोता हुआ भेजने के बाद में मेरा मन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रहा था। घर में काम बहुत ज़्यादा पड़ा था, लेकिन मैं फिर भी इसे लेकर आ गई गार्डन में, और गार्डन का हालत देख सकते हैं। पीछे बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे ही झाड़ वगैरह, जंगल वगैरह हो रहा था, और यहाँ पे थोड़ा-सा प्लेग्राउंड है जो बड़े बच्चे खेलते हैं। तो अभी स्कूल का टाइम है, कोई नहीं है, सब मतलब खाली हुए है, और देखिए चारों तरफ बिल्डिंगें बिल्डिंगें हैं, और हम माँ-बेटे बीच में गार्डन के बैठे, दोनों उदास। तो छोटू बोल रहा था कि घर चलना है, घर चलो। तो उसका भी मन नहीं लगता है। वैसे बच्चे गार्डन में आने के बाद चाहे मिट्टी हो, चाहे खेलने का सामान नहीं भी हो ना, तो भी नहीं जाना चाहता है। लेकिन आज वो भी कह रहा है चलो, तो उसका भी मन नहीं लग रहा था। तो फाइनली वहाँ पे आधी घंटा टाइम स्पेंड करने के बाद में मैं उसे लेकर जा रही थी घर। देख सकते हैं पीछे का चेहरा, मतलब क्या हालत हो रही है, इतना ज़्यादा कूड़ा कबड़ा है, और बीच में हमारा मकान है। तो हम मकान के चारों तरफ ही घूम रहा है, ज़्यादा दूर नहीं है मेरे घर यहाँ से, 2 कदम की दूरी तो पर। दोस्तों आज की वीडियो को मैं इसी के साथ एंड करती हूँ और मिलती हूँ फिर किसी नए वीडियो के साथ में। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी होगी ना तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।